हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले हमने जो एमसीक्यू टाइप का जो फर्स्ट वीडियो अपलोड किया है, उसको आपका अत्यधिक प्यार और सहयोग मिला। और दोस्तों, अब हम पार्ट सेकंड लेकर आ गए हैं। इसमें दोस्तों 50+ क्वेश्चन कराएंगे, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम में जो बार बार क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता और प्राचीन कालीन सभ्यता यानी पाषाण कालीन सभ्यता को भी हमने समाहित कर दिया है। सबके वीडियो हमने डाल दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो को देख सकते हैं। और मैंने जो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके 3 वीडियो विस्तृत रूप से चर्चा करके हमने डाले हैं दोस्तों। और उसके पश्चात में जो चौथा वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन हमने रिवीजन कराए हैं, जो कि बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। और इसके पश्चात में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जिसमें लगभग 100+ क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। उसकी ये दोस्तों दूसरा पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट में लगभग 50+ क्वेश्चनों का समावेश किया गया था। और इसके पश्चात में अब हम आगे क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में दोस्तों शेयर कीजिए। आपकी दोस्तों बहुत ही महान कृपा होगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 51 क्वेश्चन नंबर 51 में देखो पूछा गया दोस्तों, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ, ठीक है, जिसे ग्रीक और यूनान के लोग, दोस्तों ग्रीक और यूनान के जो लोग थे वो कपास को किस नाम से पुकारते थे, ठीक है दोस्तों। और कपास को दोस्तों, क्योंकि पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में भी दोस्तों उस समय भी कपास में हमारा देश आगे था और आज भी कपास में आगे है दोस्तों। तो उसको दोस्तों पूछा गया यूनान और ग्रीक के लोग क्या कहते थे। तो दोस्तों क्या कहते थे, प्रथम ऑप्शन में सिंडन, दूसरा है कॉटन, या ए बी दोनों, या फिर टेरिकोटा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 1, यानी उसको कहते थे दोस्तों सिंडन। याद रखना सिंडन, ये काफ़ी बार क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 52 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। पूछा गया जो अफगानिस्तान है वहाँ पर कौन कौन से स्थल है, जो कि कह लीजिए तो हड़प्पा सभ्यता की दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की क्या थी, सीमांत चौकियाँ थी। जो चौकियाँ थी यानी सीमांत जो चौकियाँ थी वो दोस्तों अफगानिस्तान में थी। तो 2 स्थान है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है मुंडीकाक, सुर्तगोई, हड़प्पा, या ए बी दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा 4, ए और बी दोनों, यानी मुंडीकाक और सुर्तगोई 2 स्थान थे जो कि सीमांत चौकियाँ थी हड़प्पा कालीन सभ्यता की अफगानिस्तान में, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर देखेंगे, सीधी रेखा में 6 अन्नागार कहाँ मिले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है। तो पूछा गया है सीधी रेखा में दोस्तों अन्नागार कहाँ मिले हुए, 6 अन्नागार। तो वो मिले हुए दोस्तों हड़प्पा में। दोस्तों कहाँ मिले हुए हैं, हड़प्पा में मिले हुए हैं। और इससे पहले दोस्तों बता दें, जो सबसे विशाल अन्नागार दोस्तों मिला हुआ है वो मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है, ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है। यहाँ पर एक स्नानागार दोस्तों मिला हुआ है, जो सबसे बृहद स्नानागार है और सबसे बड़ा अन्नागार और स्नानागार दोनों दोस्तों मोहनजोदड़ो में मिले हैं। लेकिन अगर पूछा गया 6 अन्नागार सीधी रेखा में, तो आपको ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो सही है वो 3 है, हड़प्पा आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54, किस हड़प्पा कालीन स्थल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में आया हुआ है, किस हड़प्पा कालीन स्थल के जो दरवाजे हैं दोस्तों वो सामने की ओर खुलते थे। अभी तक हमने बताया जो पद्धति नगर पद्धति जो अपनाई गई थी वो तो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। बीच में ऐसा चौराहा होता था जिस प्रकार से आजकल जो सड़कों का निर्माण होता है दोस्तों, और इधर सब बस्तियाँ होती थी। तो जो बस्तियाँ होती थी दोस्तों, इनके जो दरवाजे होते थे, जिससे कि इसमें कोई जाम जैसी समस्या न रहे, तो दरवाजे दोस्तों किधर बनाए जाते थे, ये बनाए जाते पीछे की ओर, घर के पीछे की ओर दरवाजे होते थे, ठीक है। लेकिन लोथल क्या था, लोथल एक दोस्तों बंदरगाह था, एक गोदीबाड़ा था, बंदरगाह था, जहाँ पर रोजाना माल का आदान प्रदान होता था। इसी कारण दोस्तों दरवाज़ों को सामने की ओर रखा गया, सामने की ओर रखा गया, क्योंकि बार बार माल को लाना ले जाना, लाना ले जाना बार बार, तो इसीलिए सामने की ओर रखा गया है, जिससे कि उनको सामान को लाने ले जाने में आसानी हो। तो याद रखना दोस्तों, लोथल कहाँ है, गुजरात में दोस्तों एक बंदरगाह है, और ये भोगवा नदी के किनारे है। याद रखना दोस्तों, भोगवा नदी, ठीक है, ये भोगवा नदी के किनारे है। तो और
आपने अगर हमारे को जो है इस पहले का वीडियो देखा है तो उसमें हमने काफ़ी बार बताया भी है। और बंदरगाह कौन कौन से हैं तो दोस्तों, और बंदरगाह हमारे हैं सुतकांगी डोर, जो कि दास नदी के किनारे, सुतकांगी डोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, जो कि सबसे पश्चिमी सिरा है, ठीक है, वो दास नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कौन सी नदी के, रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और जो कालीबंगा है दोस्तों, वो कालीबंगा गंडक नदी के किनारे स्थित है, काली गंडक। और जो मांडा है दोस्तों, जो सबसे उत्तरी सिरा है, वो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा स्थान स्थित है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 55 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में अब तक कितने पुरा स्थलों की खोज हो चुकी है, यानी अभी तक कितने जो है स्थलों की खोज हो चुकी है, ठीक है। तो अभी तक दोस्तों लगभग 1500 स्थलों की खोज हो चुकी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 56। 56 क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है, भारतीय जो पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई और किसने किया, ये भी हमको आपको बताएंगे दोस्तों। किस वर्ष हुई, तो वो वर्ष था दोस्तों 1961। 1961 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। और भारतीय पुरातत्व विभाग के सबसे पहले जो अध्यक्ष बनाए गए, वो यहाँ पर देखो फिगर दिया हुआ दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया, ठीक है। और उसी के पश्चात में 1963 में दो लोग आए, दो पुरातत्वविद थे दोस्तों, वो थे रॉबर्ट ब्रूसफुट और विलियम किंग, दोनों दोस्त थे। और उन्होंने पल्लवरम और अतिरमपक्कम दो स्थानों से सबसे पहले पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त किए। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 2, 1961 में। और एक चीज़ काफ़ी बार क्वेश्चन दोस्तों आता है कि जो पुरातात्विक विभाग है, जब ये आएगा दोस्तों, पुरातात्विक विभाग के जनक किसे कहा जाता है, तो आपको अलेक्जेंडर कनिंघम बताना है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा पुरातात्विक खोजों का जनक, याद रखना दोस्तों, खोजों का जनक अगर कहा जाएगा तो आपको देख लेना है, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को आपको बताना है, ठीक है। दो क्वेश्चन अलग अलग है दोस्तों। 57 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूरा स्थल है आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है। काफी बार क्वेश्चन आया हो, बिल्कुल इजी है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 है महाराष्ट्र, नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पर मध्य प्रदेश, नंबर 4 पर दोस्तों बिहार। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों आलमगीरपुर मेरठ जिले में दोस्तों स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे दोस्तों, स्थल 3 भागों में बटा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार दोस्तों आया हुआ है। और मध्यनगर निचला नगर दुर्ग, दोस्तों इसमें यहाँ पर गलत हो गया है, लोथल नहीं है वो स्थान। अब इसमें ऑप्शन नंबर 1 में हड़प्पा दिया हुआ है, बनावली, कालीबंगा, और चौथे पर दिया धौलावीरा। तो आपको हम बता दें दोस्तों, जो धौलावीरा है, ये धौलावीरा जो है ये 3 भागों में बटा हुआ था। एक तो दुर्गनगर, मध्यनगर, और एक था दोस्तों निचला नगर, ठीक है। 3 भागों में, और जितने भी स्थल है वो दोस्तों 2 भागों में बटे हुए थे, एक तो पूर्वी भाग, एक पश्चिमी भाग। जो पूर्वी भाग होता था दोस्तों, वहाँ पर सामान्य जनता निवास करती थी, और जो पश्चिमी भाग था वहाँ पर उच्च वर्ग के लोग दोस्तों निवास करते थे, वहीं से प्रशासन का संचालन भी होता था, ठीक है। तो लेकिन धौलावीरा एक ऐसा स्थान था जहाँ पर दोस्तों 3 वर्गों में बांटा गया है, ये दोस्तों 3 वर्गों में बांटा गया था, दुर्गनगर, मध्यनगर और निचला नगर, ठीक है। तो देख लेंगे 59, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है। देखो इससे पहले हम बात कर चुके हैं दोस्तों, जो विभाग का जनक है दोस्तों वो कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम दोस्तों पुरातत्व विभाग के जनक है। और पुरातत्व विभाग जो बनाया गया तो 1861 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, भारतीय पुरातात्विक खोजों का जनक, ये भी काफ़ी बार दोस्तों क्वेश्चन आता है को, तो खोजों का जनक दोस्तों कहा जाता है, वो कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट को। इन्होंने 2 वर्ष के पश्चात में 1863 में एक पल्लवरम जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ से पुरातात्विक साक्ष्यों की दोस्तों खोज की थी, ठीक है। 61, सिंधु घाटी का व्यापार होता था, कहाँ कहाँ से व्यापार होता था, तो ईरान से होता था। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 1 ईरान, अफगानिस्तान, रोम या फिर राजस्थान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देख लेंगे, क्या ए का 4 केवल दिखाया गया है, कि ए में बताया कि केवल 4 नंबर है, बी में बताया गया ए 1 और 2, सी में बताया गया 2 और 3, और डी में बताया गया 1, 2 और 3, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेंगे, जो
ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी रोम से नहीं होता था दोस्तों। तो इसको ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4, तो यहाँ पर ये 3 के स्थान पर हो जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ईरान से होता था दोस्तों व्यापार, अफगानिस्तान से होता था और राजस्थान से होता है। राजस्थान में स्पेशली तांबा मंगाया जाता था, तांबा दोस्त। ठीक है, क्योंकि तांबे की खान थी उस समय। एक राजस्थान का स्थान था खेतरी, खेतरी से दोस्तों क्या तांबा मंगाया जाता था। और कोलार के खानों कर्नाटक से दोस्तों सोना मंगाया जाता था। ठीक है, अफगानिस्तान से क्या मंगाया था? तो अफगानिस्तान में एक स्थान था बदख्शां, बदख्शां दोस्तों था। यहाँ से लाजवर्द मणि, लाजवर्द जितने भवन निर्माण की सामग्री वो मंगाई जाती थी। ईरान से भी सोना और चांदी आयात किया जाता था। तो और देखते हैं 62, सिंधु जो सभ्यता थी उसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? काफ़ी बार क्वेश्चन आया, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता, और उचित नाम भी है हड़प्पा सभ्यता। क्यों? क्योंकि दोस्तों सबसे पहले क्या हुआ था, ऑप्शन में दिया है कि हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन है इसलिए, तो प्राचीन है इसलिए नहीं। हड़प्पा की सबसे पहले खुदाई हुई, हड़प्पा सिंधु सभ्यता की स्थली है, सैंधव समकालीन जो विशेष जानकारी प्राप्त हुई। तो इसको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 2, ये 2 हो जाएगा। यानी हड़प्पा की जो सबसे पहले खुदाई हुई थी 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा, वो हड़प्पा की खुदाई हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो 63 क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे दोस्तों किस पशु से परिचित नहीं थे? कौन से पशु से परिचित नहीं थे? क्योंकि वहाँ पर जो है दोस्तों गाय के भी साक्ष्य मिले हुए हैं, घोड़ा के भी साक्ष्य मिल चुके हैं दोस्तों, और हाथी के भी साक्ष्य मिल चुके हैं, बाघ के भी साक्ष्य मिल चुके हैं दोस्तों, टाइगर के भी साक्ष्य मिल चुके हैं। और जो बैल था वो तो प्रिय था, बैल कुबड़ वाला बैल ये प्रिय था। एक सिंग वाला गैंडा ये भी जानवर था। ठीक है, लेकिन जो शेर है, शेर के साक्ष्य दोस्तों अभी तक नहीं मिले। तो इसको ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों 4, शेर। ठीक है, का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें पूछा गया पाकिस्तान में कौन है। तो आलमगीर हमने बता दिया, आलमगीरपुर कहाँ पर है दोस्तों? ये है उत्तर प्रदेश में। लोथल दोस्तों गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में। हड़प्पा एक स्थान है जो कि स्थित है दोस्तों इस समय पाकिस्तान में। ठीक है, देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण। काफी बार क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ कि पतन का कौन सा कारण। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है आर्यों का कारण, 2 में है बाढ़, 3 में है सूखा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है दोस्तों जलवायु परिवर्तन। तो 4 अलग अलग ऑप्शन है और अलग अलग विद्वानों ने इसमें अपने अपने तर्क भी दिए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आर्यों का जैसे आक्रमण है, ये मार्टिमर विलर ने बताया है दोस्तों कि आर्यों का आक्रमण के कारण जो सिंधु सभ्यता है वो नष्ट हो गई, क्योंकि 1500 ईसा पूर्व से वैदिक काल भी स्टार्ट हो जाता है, आर्य काल जो स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए दोस्तों जो मार्टिमर विलर हैं उन्होंने ये बात बताई। ठीक है, लेकिन सबसे जो प्रमुख कारण दोस्तों बताया है वो बताया है बाढ़। बाढ़ के कारण दोस्तों, जैसा कि मोहनजोदड़ो मूवी में दर्शाया भी गया है, तो बाढ़ के कारण दोस्तों इस सभ्यता का पतन हुआ है। इसको दोस्तों बताया है जॉन मार्शल ने, और रंगनाथ राव जी ने भी बताया है। तो इन चीज़ों को दोस्तों बाढ़ को सबसे पहले शामिल किया है। ठीक है, नंबर देखेंगे दोस्तों 66, सिंधु सभ्यता का मापक कौन सा है? किस मापन से दोस्तों वो मापते थे किसी चीज़ को? ठीक है, तो पहली बात ये थी दोस्तों उस समय अधिकतर वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। और जो उस समय मानक चल रहा था तो 16 का मानक चल रहा था। 16 में क्या होता है दोस्तों, एक आना, जैसे कि यहाँ पर पहले भी चल रहा था, एक आना, 2 आना, 4 आना, ज्यामितीय आकार से। ठीक है, 8, 8 के बाद में 16, 16 के बाद में 32, 32 के बाद में 64 आना, इस प्रकार का मानक दोस्तों चल रहा था। क्वेश्चन आया हुआ है 67, क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे दोस्तों, सिंधु घाटी तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया? यानी इसकी जो तिथि है सिंधु घाटी की, ये किससे, किसके सापेक्ष थी, किससे निर्धारित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर देखिए 1 में दिया है मेसोपोटामिया, सुमेरियन, मिस्र, सिंधु सभ्यता के आधार के अवशेष। तो ये इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा ए, क्योंकि उस समय जो समकालीन सभ्यता थी सबसे पुरानी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, और इसी के जो तिथि क्रम से क्या किया गया है दोस्तों, वो निर्धारित की गई है हड़प्पा की तिथि क्रम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 68 में देखेंगे सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीज़ें पाई गईं? ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ, कौन कौन सी चीज़ें पाई गई हैं। तो पहले ऑप्शन में दिया है 2 मंजिला भवन, जो कि दोस्तों पाया गया है।
मंदिर, विष्णु की मूर्ति। तो ये दोस्तों दोनों चीज़ें नहीं पाई गई हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ठीक है। अन्नागार 2 मंजिल भवन तथा स्नानागार। अन्नागार 2 मंजिला भवन, स्नानागार। 1 मंजिल भवन अन्नागार जलाशय। ठीक है। तो इसमें ये तीसरा 2 मंजिल भवन और चौड़ी सड़कें, स्नानागार दोस्तों, और स्नान करते हुए पुरुष की मूर्तियाँ। तो ये भी गलत है, स्नान करते हुए पुरुष की मूर्ति दोस्तों नहीं पाई गई है। 1 मंजिल भवन नहीं पाया गया है, जो भवन था दोस्तों 2 मंजिल था, अन्नागार था 2। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 1 अन्नागार मिला हुआ है। अन्नागार दोस्तों 2 स्थानों से मिले हुए हैं, मोहनजोदड़ो से मिला हुआ और हड़प्पा से मिला हुआ। 2 मंजिला भवन भी मिला हुआ है और स्नानागार भी, 2 बृहत स्नानागार दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिला हुआ। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है। 69 देखेंगे दोस्तों। सिंधु सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता से किस प्रकार से भिन्न थी, है ना। तो इसको भी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो किस प्रकार से भिन्न थी, तो इसके पास इनके पास जो चित्र जो लिपि थी दोस्तों वो चित्रात्मक थी। शहरी जीवन की सुविधाएं थी और लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था। तो ये तीनों चीज़ें दोस्तों भिन्न थी, यानी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। मतलब इनमें लोहा का अभाव था, तो ये सही है बिल्कुल, और शहरी जीवन ये भी सही है, और इनके पास में जो लिपि थी चित्रात्मक थी, तो ये भी सही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। सिंधु सभ्यता के बारे में गलत कथन को दोस्तों चुनना है। यहाँ पर आपको जब भी एग्जाम में पेपर देने के जाएँ तो सबसे पहले आपको गलत और सही देख लेना दोस्तों। गलत कथन को चुनना है। तो व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, नगरों में नालियों की शुद्ध व्यवस्था थी, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोहे से अपरिचित थी। तो पूछा गलत कथन। गलत कथन इसमें क्या है, तो व्यापार वाणिज्य उन्नत क्रम में था, ये बिल्कुल सही है। नगरों में जो नालियाँ थीं वो ढकी हुई थी, शुद्ध अवस्था में थी, ये भी सही है। मातृ देवी की वो लोग उपासना करते थे क्योंकि मातृ देवी की प्रतिमा मिली, ये भी सही है। तो लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि ये लोहा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि लोहे जो प्राप्त हुआ दोस्तों वो वैदिक काल में प्राप्त हुआ, वो भी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। तो अब देखेंगे दोस्तों, हाँ 72 में दोस्तों बताया गया है कि सिंधु सभ्यता जो है इसमें का जो मूल स्रोत, यानी कहाँ से हमें पता चलता है कि ये सिंधु सभ्यता थी, है ना, किससे पता चलता है, तो वो दोस्तों पता चलता है इसमें मोहरों से पता चलता है, नगर के अवशेष पता चलता है, लिपि से पता चलता है, और किस चीज़ से, या फिर जो है बर्तन या आभूषण हथियारों से पता चलता है। तो यहाँ पर मूल स्रोत जो बताया गया वो दोस्तों मिला हमें नगर के अवशेष, नगर के अवशेषों से ही पता चला है। नहीं तो ये बर्तन से हमें इतनी जानकारी नहीं प्राप्त होती है कि बर्तन, लेकिन ये जो नगर के अवशेष थे इनसे पता चलता है कि ये सभ्यता है वो कौन सी थी, वो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना। तो वैसे ही मेन जो इसमें है मूल स्रोत अगर पूछा जाए तो नगर के अवशेष, नहीं तो ये सभी अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। 23 देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है, तो वो कौन सा युग था, तो वो दोस्तों कौन सा युग था, तो वो था आग ऐतिहासिक काल। ठीक है, आग ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, किस पशु का अंकन हड़प्पा सभ्यता की मोहर के ऊपर नहीं मिला। ये हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी उन पर अंकन नहीं था। तो किसका अंकन नहीं था दोस्तों, हाथी का, बैल का, घोड़े का, गाय का किसका अंकन नहीं था, नहीं मिला हुआ है। तो जो अंकन है दोस्तों वो घोड़े का अंकन नहीं मिला हुआ। ठीक है। हाथी का भी, गाय और बैल, क्योंकि दोस्तों गाय बैल मतलब क्या है, जब गाय दोस्तों थी इसीलिए बैल थे, है ना, बैल गाय साथ में थे समझ लीजिए, और ये हाथी थे। घोड़े के अवशेष दोस्तों बाद में मिले हुए सुरकोटा नामक स्थान से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 घोड़ा। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल दोस्तों नहीं है, कौन सा स्थल नहीं है, तो नहीं है देखेंगे कौन सा, धौलावीरा है, कालीबंगा है, पाटलिपुत्र नहीं है दोस्तों, पाटलिपुत्र नहीं है, लोथल भी है ना। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। 76 निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, ये भी बताना है कि कौन सा संबंधित नहीं है। तो दोस्तों हुलास ये भी है, ददेरी ये भी है दोस्तों, मांडा भी है, और बुर्ज होम कश्मीर ये दोस्तों नहीं है, क्योंकि बुर्ज होम जो कश्मीर है वो दोस्तों पाषाण कालीन है, पूरा पाषाण कालीन जो स्थल है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है गर्द निवास पाए जाते थे, जो इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों।
जो मनुष्य होता था वो गर्त यानी गड्ढों में निवास करता था, तो वो बुर्ज होम में था। और यहाँ पर युगल सावधान भी मिले हुए हैं, मालिक के साथ में कुत्ते दफनाए जाने के साथ दोस्तों मिले हुए हैं। कहाँ बुर्ज 77 देखेंगे। जो अश्वेता अश्वेता और ऋग्वेद में समानता मिलती है। जो अश्वेता किस देश संबंधित है, यानी पूछा गया यहाँ पर अवस्था नहीं दोस्तों, अवेस्ता एक धर्म ग्रंथ है अवेस्ता। तो ये पूछा गया है कि अवेस्ता जो है वो जो ऋग्वेद जैसा ही एक ग्रंथ है, ये कहाँ से मिला हुआ है। तो वो दोस्तों मिला हुआ है इसमें ऑप्शन में ईरान, भारत, इजराइल या फिर रियाद। तो वो दोस्तों मिला हुआ ईरान से, ठीक है, ईरान की सभ्यता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत है कौन सी है। सबसे बड़ी इमारत के बारे में देखेंगे दोस्तों, तो वो सबसे बड़ी जो इमारत है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो सबसे बड़ी जो इमारत है दोस्तों वो है स्नानागार, ठीक है, स्नानागार है सबसे बड़ी इमारत, ठीक है। स्नानागार और अन्नागार भी वहाँ के बड़े हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सबसे बड़ी इमारत स्नानागार है और अन्नागार यानी सभी जो अन्नागार हड़प्पा में मिले हुए हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो अन्नागार वो भी मोहनजोदड़ो में है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। मोहनजोदड़ो की जो किस स्थली से कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं। कब्रिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कहाँ से मिले हुए हैं, और H37 है ना, H37 उन पर लिखा हुआ है। तो वो दोस्तों कहाँ से मिले हुए हैं, तो वो दोस्तों मिले हुए हैं हड़प्पा से। काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, आपको याद कर लेना। अब हड़प्पा से क्या मिला हुआ, ये भी चीज़ें हम कंफर्म कर लेंगे। तो एक तो मिला हुआ कब्रिस्तान मिला हुआ है, दूसरा मिला हुआ 6 एक सीधी रेखा में अन्नागार मिले हुए हैं, ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। एक चीज़ और मिली हुई है, पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति, ठीक है, पुजारी की जो प्रस्तर की मूर्ति है दोस्तों वो भी मिली हुई है। तो 3 चीज़ें आपको खास करके याद रखना है। कहाँ पर तो यहाँ पर दोस्तों हड़प्पा हो जाएगा। मोहनजोदड़ो यहाँ पर सभ्यता, ठीक है, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता लिख लेना, मोहनजोदड़ो नहीं, ठीक है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से दोस्तों क्या मिला हुआ है, कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हुए हैं, ठीक है। यहाँ मोहनजोदड़ो नहीं दोस्तों, यहाँ पर हड़प्पा है, ठीक है। तो वो हो जाएगा दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता में मिले हुए हैं, कहाँ से, हड़प्पा से मिले हुए कब्रिस्तान, और H7 पर लिखा हुआ है, और क्या मिला, 6 अन्नागार मिले हुए हैं, और पुजारी के प्रस्तर की मूर्ति मिली। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। 80 देखेंगे। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध जो पशुपति जो मुहर पर देवता के किन पशुओं से, जो देवता है दोस्तों किन पशुओं से। अच्छा यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं, एक तो होता है दोस्तों पशुपति कि एक तो हो गया मुहर मिली हुई है, एक मूर्ति मिली हुई है, ठीक है। 2 चीज़ें याद रखना। तो जब मुहर के बारे में बात आएगी तो ये मुहर जो दोस्तों मिली हुई मोहनजोदड़ो से मिली हुई है, मुहर मोहनजोदड़ो से मिली हुई है, और जो मूर्ति मिली हुई है पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली हुई है दोस्तों वो मिली हुई है हड़प्पा से। तो दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए दोस्तों। मूर्ति जब आएगी कभी भी, अगर मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति की मुहर तो वो मुहर जो मिली हुई है वो कहाँ से, मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। और मूर्ति जो दोस्तों मिली हुई है पशुपति की जो मूर्ति हुई नृत्य करते हुए, जो पशुपतिनाथ की जो आगशिव की जो मूर्ति मिली वो दोस्तों हड़प्पा से मिली हुई। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं जिनको हम आपको बता रहे हैं। अन्नागार वाला भी अलग अलग है। अन्नागार सबसे बड़ा कहाँ पर मिला है, मिला दोनों जगह पर है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में, लेकिन सबसे बड़ा कहाँ है, वो मोहनजोदड़ो में, ठीक है। अब इसमें किन पशुओं से घिरे हैं ना, तो पहले ऑप्शन में दिया है चीता, सर्प, गैंडा तथा बैल। दूसरा ऑप्शन है भैंसा, गैंडा, भेड़, चीता, शेर, गैंडा, बैल तथा घड़ियाल, ठीक है। चीता, गैंडा, भैंसा तथा हाथी। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, जिसमें चीता, गैंडा, भैंसा तथा हाथी, ये सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे दोस्तों। लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित है। लोथल कौन सी नदी के किनारे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार आया हुआ है दोस्तों। तो जो लोथल है दोस्तों वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे दोस्तों, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। 82 देखेंगे। युगल समाधान कहाँ से प्राप्त हुए। तो युगल समाधान दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो युगल समाधान जो दोस्तों प्राप्त हुए वो दोस्तों प्राप्त हुए हैं
तो दोस्तों युगल समाधान जो प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं दोस्तों लोथल से। कहाँ से? लोथल से। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा दोस्तों 3। दोस्तों सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित नहीं है? कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित नहीं है? तो देख लेंगे ऑप्शन में क्या है, मोहनजोदड़ो, आलमगीरपुर, कालीबंगा या फिर लोथल। तो मोहनजोदड़ो दोस्तों वो पाकिस्तान में स्थित है, भारत में नहीं है। और आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में, कालीबंगा राजस्थान में है और लोथल कहाँ? गुजरात में स्थित है। नंबर 84 देखेंगे दोस्तों, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है पूछा गया। यहाँ पर स्थित है पूछा गया, कौन सा भारत में स्थित है? तो सुत कांगेरोड दोस्तों पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। हड़प्पा भी पाकिस्तान में। लोथल एक ऐसा स्थान है जो दोस्तों का गुजरात। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 4 सही दोस्तों। किस स्थल से युगल स्त्री पुरुष के समाधान प्राप्त हुए हैं? तो ये इससे पहले दोस्तों हम बात कर चुके हैं, वो स्थान है दोस्तों लोथल। कौन सा स्थान दोस्तों? लोथल। 86 देख लेंगे, हाथी दांत का पैमाना दोस्तों कहाँ से मिला हुआ है? जो हाथी दांत का दोस्तों पैमाना मिला हुआ है वो दोस्तों मिला हुआ है ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 1 लोथल से दोस्तों, क्योंकि लोथल एक गोदीवाड़ा था यानी बंदरगाह क्षेत्र था जहाँ पर माल का आदान प्रदान होता था, वहीं पर इस पैमाने को दोस्तों पाया गया है। नंबर देखेंगे दोस्तों 86, सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के प्रमाण दोस्तों कहाँ मिले? चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हुए दोस्तों? तो चावल के साक्ष्य दोस्तों लोथल में मिले हुए हैं। लोथल में दोस्तों चावल की भूसी मिली हुई है। नंबर देखेंगे 87, हड़प्पा सभ्यता में लिपस्टिक, शीशा, कंघा, उस्तरा, खोपड़ी की जो हड्डी है उसकी प्रमाण दोस्तों कहाँ पर मिला हुआ है? ये दोस्तों प्रमाण मिला हुआ है चौहद्रो में। याद रखना दोस्तों, चौहद्रो एक ब्यूटी पार्लर स्थान था हड़प्पाकालीन सभ्यता में, जहाँ पर सभी लोग आया जाया करते थे, इसीलिए इसका दोस्तों दुर्गीकरण भी नहीं किया गया था। चौहद्रो एक ऐसा स्थान था जिसका दुर्गीकरण नहीं हुआ था। और धौलावीरा एक ऐसा स्थान था दोस्तों जहाँ पर तीन स्थान पर दुर्गीकरण किया गया था। और इसके अतिरिक्त दोस्तों सब कहीं पर एक पश्चिमी क्षेत्र था, एक पूर्वी क्षेत्र का दोस्तों क्या किया गया? दुर्गीकरण किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों 4। 88 में देखेंगे दोस्तों, लोथल भारत में कहाँ स्थित है? काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है और आपको अगर आपने हमारा ये दोनों ऑप्शन वाले वीडियो है एमसीक्यू टाइप वीडियो भी देखे हैं तो आपको समझ में आ गया हो दोस्तों, क्योंकि इसमें हमने विस्तृत चर्चा भी की है और हर ऑप्शन पर हमने इसको क्या किया दोस्तों? चर्चा किया है। तो लोथल कहाँ स्थित है दोस्तों? लोथल स्थित है गुजरात में। गुजरात को सौराष्ट्र भी कहते हैं, ठीक है। 89 देखेंगे दोस्तों, इनमें कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंड की श्रृंखला और धार्मिक स्थान दोस्तों कहाँ पर प्राप्त हुआ? तो अग्निकुंड कहाँ मिला हुआ? धार्मिक स्थान दोस्तों कहाँ मिला हुआ? तो ये दोस्तों मिला हुआ है कालीबंगा में दोस्तों। काले रंग की चूड़ियाँ भी इसे कहा जाता है। और यहाँ पर दोस्तों क्या निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल के दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? किसको दोस्तों दुर्गीकरण किया गया था? तो दुर्गीकरण दोस्तों किया गया था वो कालीबंगा को दुर्गीकृत किया गया था। तो कोड दीजिए यहाँ पर है, यानी लगभग जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं उसमें कोड दीजिए को दुर्गीकृत नहीं किया गया था, रोपड़ को दुर्गीकृत नहीं किया गया था। कालीबंगा एक ऐसा स्थान है जिसको दुर्गीकृत किया गया था और जो दुर्गीकृत किया गया था वो कच्ची मिट्टी के दोस्तों दुर्गीकृत किया गया था। और लगभग इसका ऊपरी सिरा और निचला सिरा यानी दोनों भागों को दोस्तों, पूर्वी भाग और पश्चिम भाग दोनों भागों को दोस्तों दुर्गीकृत किया गया था, वो भी कच्ची दीवारों से, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट दोस्तों, क्योंकि जो कालीबंगा में दोस्तों मिला हुआ है वो पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं दोस्तों और जूते हुए खेतों के प्रमाण मिले हुए हैं। तो ये यहाँ के जो लोग थे वो क्या करते थे? जानवरों से बचाने के लिए दोस्तों अपने खेतों को दुर्गीकृत कर देते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। तो पूछा गया किस हड़प्पा स्थल से ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं? कहाँ से दोस्तों ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं? तो जो ऊँट की हड्डियाँ दोस्तों प्राप्त हुई हैं वो दोस्तों प्राप्त हुई हैं कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से दोस्तों ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर तो सही हो जाएगा 2 कालीबंगा। कालीबंगा से दोस्तों क्या है? ऊँट की हड्डियाँ दोस्तों प्राप्त हुई हैं।
भारत का सबसे बड़ा जो हड़प्पाई पुरास्थल का है, सबसे बड़ा जो हड़प्पाई पुरास्थल कौन सा है? सबसे बड़ा जहाँ पर जो साक्ष्य मिले हुए हैं उसके आधार पर जो सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों वो है राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा 4। चौहद्रों की खोज किसने की और कब की? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है कि चौहद्रों की जो खोज हुई है दोस्तों वो किसने की और कब की, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो इसकी खोज की थी अर्नेस्ट मैके ने। सबसे पहले अर्नेस्ट मैके, उसके बाद मजूमदार और अर्नेस्ट मैके ने दोस्तों चौहद्रों की खोज की थी। ऑप्शन नंबर 94, कालीबंगा की खोज दोस्तों किसने की? तो कालीबंगा, जिसको काले रंग की चूड़िया भी कहा जाता है, उसकी दोस्तों खोज की थी दोस्तों अमलानंद घोष ने। याद रखना, अमलानंद घोष। यहाँ पर हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। चौहद्रों की खोज कौन करने वाला था दोस्तों? मजूमदार। दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज किए थे। आर.डी. बनर्जी दोस्तों किसकी खोज किए थे? मोहनजोदड़ो की खोज किए। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3 दोस्तों, कौन? अमलानंद घोष। हड़प्पा सभ्यता से जुड़े पुरातत्व जो कुसुत कांगीडोर है किस नदी के किनारे? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, वो नदी है दास नदी। काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। और भगवा नदी के किनारे दोस्तों कौन सा है? वो है लोथल। ठीक है, लोथल भगवा नदी के किनारे है। सरस्वती नदी और सिंधु नदी, है ना, इन सभी के बीच में लगभग अधिकतर स्थान पाए गए, अधिकतर स्थल पाए गए। सिंध सभ्यता में तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट, इससे पहले हम चर्चा भी कर चुके हैं दोस्तों। तो तांबा जो मंगाया जाता है, राजस्थान का जो स्थान था दोस्तों खेतरी, खेतरी से दोस्तों तांबा मंगाया जाता था क्योंकि खेतरी में तांबे की खान थी। सिंध सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किस चीज़ की पूजा करते थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 1 में इंद्र वरुण दिया है। ऑप्शन नंबर 2 पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पशुपति की दोस्तों पूजा करते थे। दो ऑप्शन आपको याद रखना है। जो पशुपति की जो मुहर मिली हुई है वो मोहनजोदड़ो में मिली हुई है दोस्तों, और पशुपति की जो मूर्ति मिली हुई है वो दोस्तों कहाँ मिली हुई है? वो मिली हुई है हड़प्पा में। ठीक है, इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में आते हैं उन्हीं क्वेश्चनों का समावेश किया है, जिससे कि आपका कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन दोस्तों न छूटे। ठीक है, तो आप इस पूरी सीरीज को आप देखिए। इसमें लगभग हमने आपको 6 वीडियो प्रोवाइड कराए हैं। 3 में हमने क्या किया है? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तृत वर्णन किया है और साथ साथ में चित्रों के माध्यम से भी आपको बताया है। और उसके पश्चात में एक वीडियो आपको हमने 1 लाइनर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करें जो कि बार बार क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और 2 100+ क्वेश्चन भी जो बार बार क्वेश्चन आते हैं उनको हमने क्या किया, 2 पार्ट में हमने MCQ टाइप क्वेश्चन भी कराए हैं। ठीक है, तो अगर आपने दोस्तों ये सभी वीडियो को देख लिया तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे क्वेश्चन दोस्तों हो जाएंगे। और इसके पश्चात में एक वीडियो हम लगभग 8 या 10 मिनट का ऐसा वीडियो लाने वाले हैं जिसमें सभी एक ही पार्ट में पूरी आपको हड़प्पा काल की पूरी जानकारी हो जाएगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो केवल SSC यानी जो SSC या यूपी टेट या सुपर टेट ऐसे एग्ज़ामों के लिए मैं वो वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो वो भी वीडियो दोस्तों आने वाला है, आप उसको अवश्य देखिए। हड़प्पा सभ्यता कि किस प्रकार की मोहरों में सर्वाधिक जो लोकप्रिय है ना, किस प्रकार के सब सर्वाधिक जो लोकप्रिय हैं, तो वो दोस्तों जो लोकप्रिय हैं वो है चौकोर। जो चौकोर हैं वो क्या दोस्तों बहुत ही लोकप्रिय हैं। भारतम साक्ष्य कहाँ मिले हुए हैं? सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हुए हैं? वो दोस्तों मिले हुए हैं निवासा। याद रखना, निवासा में मिले हुए। ठीक है, हड़प्पा काल की जो बर्तनों का रंग किस प्रकार का? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद कर लेना है। अधिक बार क्वेश्चन ये आता है और SSC में तो काफ़ी बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो दोस्तों रंग था लाल। याद रखना, लाल रंग के बर्तन थे दोस्तों। हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो हड़प्पा स्थल बसा हुआ है दोस्तों वो कौन सी नदी के किनारे? तो ऑप्शन नंबर 1 में सिंध दिया है, सरस्वती दिया है, व्यास दिया है, रावी नदी। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों 4, रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से टेराकोटा, टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी की जो पकी हुई मूर्तियाँ होती थी उनको टेराकोटा बोला जाता था। ठीक है, प्राप्त हुआ है। कहाँ से टेराकोटा दोस्तों प्राप्त हुआ है ना? तो वो दोस्तों स्थान है निम्नलिखित में से हड़प्पाकालीन स्थल में जो पूछा गया दोस्तों हल का, यानी जो टेरिकोटा है दोस्तों, हल का टेरिकोटा कहाँ प्राप्त हुआ है? यानी जो हल की मिट्टी की पक्की मिट्टी की मूर्ति दोस्तों कहाँ प्राप्त हुई हैं? वो दोस्तों प्राप्त हुई हैं बनावली में। याद रखना दोस्तों, बनावली में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। बनावली में तो हल का टेरिकोटा मिला हुआ है। अच्छा दोस्तों, टेरिकोटा होता क्या है? तो टेरिकोटा होता था
दोस्तों मिट्टी की मूर्तियाँ जिसके माध्यम से दोस्तों सामान्य जनजीवन को बताया जाता था कि उस समय जो है लोगों का जनजीवन कैसा था, लोग कैसे रहते थे, तो मिट्टियों की मूर्तियों के माध्यम से या अन्य प्रकार से दोस्तों बताया जाता था, उसे टेराकोटा कहा जाता था। निम्नलिखित जो को सुमेलित कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको हम देखेंगे सुमेलित करना है इसे, ठीक है। तो पूछा गया दोस्तों मांडा किधर था दोस्तों, तो ये उत्तर में जम्मू कश्मीर में दोस्तों मांडा पड़ता है। दक्षिण में जो दक्षिण का स्थान था दोस्तों वो कौन सा था, दैमाबाद था जो कि दोस्तों महाराष्ट्र में था। और पूर्व में अगर पूर्व की ओर जाएंगे तो दोस्तों आलमगीर उत्तर प्रदेश में था दोस्तों, इसको मैच कर देंगे। पश्चिम में जाएंगे सुत कांगेडोर दोस्तों था, वो था पाकिस्तान में, ठीक है। तो इसको याद रखिए क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ। मांडा जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान, दैमाबाद महाराष्ट्र में, जहाँ पर तांबे का रत्न प्राप्त हुआ है, ठीक है दोस्तों। 104 नंबर में देखेंगे दोस्तों, फिर सुमेलित करना है। तो यहाँ पर दोस्तों स्थान दिए हुए हैं और इधर दिए हुए हैं दोस्तों नदी। तो हड़प्पा जो नदी थी दोस्तों, हड़प्पा जो स्थित था दोस्तों स्थल, वो रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे था। लोथल दोस्तों कई बार बता चुके भगवा नदी के किनारे था। कालीबंगा दोस्तों घग्गर नदी के किनारे है दोस्तों, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। और धौलावीरा भी याद रखना, धौलावीरा दोस्तों काली गंडक के किनारे है, काली गंडक, ठीक है। काली गंडक के किनारे को दोस्तों है धौलावीरा, ठीक है, तो याद रहेगा दोस्तों। और चिनाब नदी के किनारे दोस्तों मांडा स्थित है। दास नदी के किनारे सुत कांगेडोर स्थित है, ठीक है, तो ये भी याद रखना क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखो स्थान दिया हुआ है और यहाँ पर राज्य दिए हैं, कौन से स्थान में कौन सा राज्य है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चनों को दोस्तों हमने समावेश किया है और हर तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है, जिससे कि आपके माइंड में अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाए, आपके माइंड में पूरा छप जाए, और जब भी आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप तुरंत उसका आंसर दें। और यदि आपने हमारे सभी वीडियो को देखा है दोस्तों तो आपको ऑप्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही आप उत्तर बता देंगे, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप देखेंगे वैसे ही तुरंत आपको आंसर याद आ जाएगा। तो मांडा दोस्तों हमने बताया था ये उत्तर दिशा में है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। दैमाबाद दोस्तों दक्षिण में है, महाराष्ट्र में है। कालीबंगा कहाँ पर है दोस्तों, तो कालीबंगा काले रंग की चूड़ियाँ राजस्थान में है। और राखीगढ़ी कहाँ पर, ये दोस्तों हरियाणा में स्थित है। और राखीगढ़ी सबसे बड़ा जो प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो सबसे बड़ा स्थल खोजा गया स्थल है वो राखीगढ़ी, ठीक है। नंबर 2 पर कौन सा आता है, मोहनजोदड़ो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 पूछा गया है कि कहाँ से कौन सा प्रमाण मिला हुआ है, ठीक है। तो लोथल एक बंदरगाह क्षेत्र था, कालीबंगा, धौलावीरा, बनावली, है ना। तो देखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे लोथल से क्या मिला हुआ दोस्तों, तो लोथल को मिलाएंगे। लोथल क्या था, एक गोदीबाड़ा था, बंदरगाह था दोस्तों, है ना। और कालीबंगा में जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हुए हैं। धौलावीरा में दोस्तों मिला हुआ एक बड़ा शिलालेख, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि दोस्तों धौलावीरा से क्या मिला, तो एक बड़ा शिलालेख मिला हुआ जिसमें सामान्य जनजीवन के बारे में बताया जाएगा और वहाँ पर लोगों के बारे में दोस्तों रहन सहन के बारे में भी बताया गया है। बनावली में दोस्तों एक पक्की मिट्टी की मूर्ति मिली हुई, काफ़ी मूर्तियाँ मिली हुई और इसमें हल्का टेरिकोटा मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 107 107 नदी के किनारे जो स्थित बंदरगाह कौन कौन से हैं, तो इसको हमने बता दिया है। इसको कौन कौन सा है, तो लोथल, सुतकांगीरोर, अल्लादीनो एवं बालाकोट, कुंतासी, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जितने भी हैं ये दोस्तों क्या बंदरगाह क्षेत्र हैं। लोथल और सुतकांगीरोर, अल्लादीनो, बालाकोट, कुंतासी, ये सभी क्या बंदरगाह क्षेत्र हैं। इनके बारे में फिर से हम समझ लेंगे। तो जो लोथल है और एक है कुंतासी, ये दो हैं दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित हैं, ये गुजरात में स्थित हैं। कहाँ पर है दोस्तों, ये गुजरात में स्थित हैं, याद रखना। और सुतकांगीरोर दोस्तों कहाँ पर है, बार बार दोस्तों बता चुके हैं और फिर से बता रहे जिससे आपको याद हो जाए, पाकिस्तान में है दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान में सुतकांगीरोर। अल्लादीनो, बालाकोट, ये दोस्तों कहाँ पर है, अल्लादीनो, बालाकोट दोस्तों ये है हमारे सिंध में, ये है कहाँ पर, सिंध में, ठीक है। तो दोस्तों हमारे रहे सारे क्वेश्चन यही एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और अगर आपको ये दोस्तों सीरीज़ हमारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि जो किसी और का भी फ़ायदा दोस्तों हो सके। और इसके पश्चात में दोस्तों हम आपको एक शॉर्ट वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे
लगभग 8 या 10 मिनट का, जिसमें सारी जितने भी वीडियो हमने बनाए उनका निचोड़ दोस्तों उसमें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों एक बार हम फिर आपसे कहना चाहेंगे, प्लीज़ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे किसी दूसरे का फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।